चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम क्वेश्चन करेंगे अरेंजिंग कॉइन्स। ठीक है, बाइनरी सर्च का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं क्या। क्वेश्चन में हमें बोला है कि यू हैव n कॉइन्स एंड यू वांट टू बिल्ड अ स्टेयरकेस विद दीस कॉइन्स। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स में से कोई मुझे क्लियर कर दे कि मेरी आवाज़ ठीक आ रही है और मेरी स्क्रीन विजिबल है। यस मैम, वॉइस करिए। चलें ठीक है। You have n coins and you want to build a staircase with these coins। ठीक है, हमें कुछ coins given होंगे और उसकी हेल्प से हमने staircase जो ना एक build करना है। The staircase consists of k rows where the ith row has exactly I coins। ठीक है, कि जैसे नाम लिए हमारे पास stairs होती है ना, तो stairs के कुछ steps होते हैं, 10-12 जितने भी। तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि जितना स्टेप होगा ना उस स्टेयर का, उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ कॉइन्स होने चाहिए। मतलब कि अगर आप फर्स्ट स्टेप बिल्ड कर रहे हो तो उसके लिए आप एक कॉइन यूज करोगे, अगर आप सेकंड बिल्ड कर रहे हो तो सेकंड कॉइन यूज करोगे, और अगर आप आइथ स्टेप बिल्ड कर रहे हो तो आप आई नंबर ऑफ कॉइन्स यूज करोगे। ठीक है, लास्ट ऑफ द स्टेयरकेस में भी इनकम्प्लीट। ठीक है, मतलब इसका यह है कि जब आप स्टेयरकेस बिल्ड कर रहे हो तो हो सकता है कि आपके पास एग्जैक्टली उतने कॉइन्स ना हो जितने के उस कंप्लीट स्टेयरकेस को बिल्ड करने के लिए चाहिए थे। तो सिंपली क्या होगा कि जो लास्ट रो होगी ना वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। नेक्स्ट इसकी एग्जांपल देखते हैं, उसमें फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से वो इनकम्प्लीट रह जाएगी। गिवन द इंटीजर n जो है ना, यहाँ पे हमें बता रहा है कि टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स जो हमें गिवन है, रिटर्न द नंबर ऑफ कंप्लीट रोज ऑफ द स्टेयरकेस यू विल बिल्ड। और हमने रिटर्न क्या करना है कि कितनी कंप्लीट रोज जो है ना स्टेयरकेस के हम लोग बिल्ड कर लेंगे। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट सबको क्लियर है? ऑलराइट, नेक्स्ट है ना इसकी एग्जांपल है। एग्जांपल से आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पर जो है ना हमें n नंबर ऑफ कॉइन्स गिवन है, 5 कॉइन्स यहाँ पर गिवन है, और हमने करना क्या है कि उसकी हेल्प से ना एक स्टेयरकेस बिल्ड करना है। तो अब हम क्या करेंगे कि लेट से अगर आपने स्टेयर्स बनानी है, ठीक है, तो जैसे उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि अगर आपने एक स्टेप बनाना है तो उसके लिए आपको एक कॉइन चाहिए होगा। ठीक है, जब आपने सेकंड स्टेप बनाना है तो आपको 2 कॉइन्स चाहिए होंगे, जब आपने थर्ड बनाना है तो फिर आपको 3 कॉइन्स चाहिए होंगे। ठीक है, सो ऑन। इस तरह आपको जितना स्टेप आपने बनाना है ना उतने कॉइन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो अब क्वेश्चन में ना हमें गिवन है 5 नंबर ऑफ कॉइन्स। तो 5 नंबर ऑफ कॉइन्स के साथ हम क्या कर सकते हैं, पहले हम फर्स्ट स्टेप बनाएंगे। ठीक है, उसके लिए एक कॉइन हमारा यूज हो गया, फिर सेकंड बनाते हैं यहाँ पर, या उसके लिए हमारे 2 कॉइन्स यूज हो गए। अब जब हमने थर्ड स्टेप बनाना है ना, टोटल हमारे पास थे 5 नंबर ऑफ कॉइन्स, और 2 स्टेप्स बनाने के बाद हमारे पास बचे कितने कॉइन्स हैं, 2। ठीक है, तो इस तरह करके 5 कॉइन्स को यूज करके हम अपना क्या कर सकते हैं कि ये 2 स्टेप्स कंप्लीट बना लेंगे। ठीक है, और एक इनकम्प्लीट रह जाएगा। जैसे यहाँ पर उन्होंने जो है ना दिखाया भी हुआ है कि फर्स्ट स्टेप के लिए हम एक कॉइन यूज कर रहे हैं, सेकंड के लिए हम 2 यूज कर रहे हैं, और थर्ड जो है उसके लिए हमें चाहिए तो 3 थे, लेकिन चूंकि हमारे पास 3 नहीं थे तो ये स्टेप जो है ना ये इनकम्प्लीट रह जाए। और हम रिटर्न क्या करेंगे, यहाँ पर जितने स्टेप्स हमारे पास कंप्लीट बन गए हैं, ठीक है, ये फर्स्ट वन और ये सेकंड वन, तो हमारे पास 2 स्टेप्स कंप्लीट बन गए थे, तो हम 2 रिटर्न कर देंगे। क्वेश्चन सबको क्लियर है? यस मैम। ओके, नेक्स्ट है ना इसके तरफ आते हैं। इसके अंदर ना हमें कुछ चीजें गिवन है, जैसे कि अच्छा, यहाँ पर एक तो हमें एन गिवन है। ठीक है, एन का क्या मतलब है कि हमारे पास टोटल कॉइन्स कितने हैं, हमें ये चीज बताइए यहाँ पर। ठीक है, हमें जो अवेलेबल कॉइन्स हैं जो हमें गिवन है, और सेकंड इन्होंने यहाँ पे हमें बताया कि के रोज आवाज जो आ है ना रही वो है बिल्ड करेंगे। जी, मैम? आवाज आ रही है जी आपकी आवाज आ रही है। मैम? थोड़ा सा इंटरनेट इशू था, क्वेश्चन थोड़ा सा प्लीज रिपीट कर दें। अच्छा चले, पार्टिसिपेंट्स में से कोई रिपीट करना चाहेगा क्वेश्चन की स्टेटमेंट? सर आतिफ, आप रिपीट करेंगे? यस जी, बस इसको ना थोड़ा सा ओवरव्यू दे देंगे, क्वेश्चन में हमें क्या चीज़ गिवन है और हमने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, ताकि मैम को क्लियर हो जाए।
बताया गया है कि हमने स्टेयर केस मतलब कि कितने स्टेप्स जो हमने कंप्लीट करने हैं। हमें इसमें 5 नंबर ऑफ कॉइन्स दिए गए हैं और हमने इन 5 नंबर्स को कंप्लीट करना है, 5 कॉइन्स को। एन जिस तरह हमारे पास ये 5 दिया हुआ है, तो हमने ये करना है कि एक स्टेप मतलब फॉर एग्जांपल ये जिस तरह एग्जांपल में दिया गया है कि पहले एक स्टेप कंप्लीट हुआ तो हमारा एक कॉइन जो है वो यूज हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास 2 स्टेप है, तो 2 कॉइन्स जो है हमारे पास वो यूज हो गए। उसके बाद हमारे पास 2 कॉइन्स ऐसे हैं जो बच गए हैं, तो नेक्स्ट थर्ड स्टेप में हमारे पास 2 कॉइन्स जो है वो फिर यूज हो गए। तो इस तरह हमारे पास 5 कॉइन जो है वो यूज हो गए। तो ये जो हमारा लास्ट स्टेप है ये इनकम्प्लीट रह गया। तो ये इस तरह से हमारे पास आउटपुट 2 आई है, क्योंकि हमारे पास जो पहली 2 स्टेप्स हैं उसके जो हमारे पास पहले 2 स्टेप्स हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और लास्ट वाला जो स्टेप है वो इनकम्प्लीट रह गया। बिल्कुल। तो मैम आपको क्वेश्चन क्लियर है? चलिए ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है n नंबर ऑफ कॉइन्स, ठीक है, जो कि हमारे पास टोटल कॉइन्स है, और एक जो है ना हमें k रोज यहाँ पर गिवन है। इसका क्या मतलब होगा कि कितनी जो है ना हम कंप्लीट रोज यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमने एट द एंड रिटर्न करनी है, ठीक है। ये चीज हमें यहाँ पे बताई है। अब एक चीज है कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि अगर हम लेट्स से यहाँ पर तो हमने देख लिया ना कि अगर आपने 3 स्टेप्स क्रिएट करने हैं तो उसके लिए हमें टोटल 6 कॉइन्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। अगर हमने 4 क्रिएट करने हैं लेट्स सपोज, तो 4 भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा और हमारे पास 10 आ जाएंगे। मतलब अगर आपने 4 स्टेप्स का एक स्टेयरकेस डिजाइन करना है तो उसके लिए टोटल जो हमें कॉइन्स रिक्वायर्ड होंगे ना वो होंगे 10। ज़्यादा बड़े नंबर्स आ जाते हैं कि लेट्स से आपने 10 स्टेप्स क्रिएट करने हैं या 20 करने हैं या मजीद इससे ज़्यादा, तो फिर हम हर एक चीज़ को ना मैनुअली कैलकुलेट नहीं करेंगे। हम यहाँ पर ना एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का फॉर्मूला होता है, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उसमें क्या है कि लेट से अगर आपने फर्स्ट स्टेप क्रिएट करना है उसके लिए आपको 1 कॉइन चाहिए, सेकंड करना है तो 2 चाहिए, थर्ड करना है तो 3 चाहिए। सिमिलरली अगर आपने के स्टेप्स क्रिएट करना है तो उसके लिए मतलब ये एक्चुअली के स्टेप है, उसके लिए आपको के कॉइन्स चाहिए। अब अगर हमने फाइंड करना है कि ये जो सारे थे इनको क्रिएट करने के लिए हमें टोटल कितने कॉइन्स रिक्वायर्ड थे, तो वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए जो है ना हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे। ये फॉर्मूला हम उसके लिए यूज करेंगे। इसमें क्या होगा कि हम सिंपली के की जगह पे वो नंबर पुट कर देंगे जितने हमें ना कंप्लीट स्टेप्स रिक्वायर्ड है। मतलब कि लेट से हम कह रहे हैं कि 10 स्टेप्स जो है ना हमने स्टेयरकेस के बनाने हैं, तो उसके लिए हमें कितने कॉइन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हम क्या करेंगे, के की जगह पे 10 पुट करेंगे इस फॉर्मूले में, और हमें पता चल जाएगा जब आप इसको इवेलुएट करोगे कि हमें कितने स्टेप्स हमें कितने टोटल कॉइन्स रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। तो इसको इवेलुएट करें ना तो आई गेस हमारे पास 55 आ जाता है कि टोटल आपको ना 55 कॉइन्स रिक्वायर्ड होंगे 10 स्टेप्स बनाने के लिए, 10 कंप्लीट स्टेप्स बनाने के लिए। तो खैर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे फाइंड आउट करने के लिए कि हम किस तरह से चेक करेंगे कंप्लीट स्टेप्स जो है ना वो हमारे पास कितने बन जाते हैं। नेक्स्ट हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि अपना लेफ्ट और राइट पॉइंटर जो है इनिशियलाइज करवा लेते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि लेफ्ट और राइट पॉइंटर जो है ना वो यहाँ पर हमें एक रेंज दे रहे हैं कि हम जो है ना कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। मतलब मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स आप कितने क्रिएट कर सकते हो। अगर आप स्टेयर केस जो है वो बनाते ही नहीं हो तो हम 0 स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं ना कम से कम, और ज्यादा से ज्यादा उतने कर सकते हैं जितने हमारे पास कॉइन्स गिवन है। तो हम इन दोनों को ना 0 और n से इनिशियलाइज करवा लेते हैं। एक जो है उसको लोअर बाउंड पे रख लेंगे और एक जो उसको अपर पे रख लेंगे, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ना हम क्या करते हैं, आइट्रेट करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसमें क्या होगा, अब हमने फाइंड क्या करना है कि नंबर ऑफ कंप्लीट स्टेप्स। के जो होगा ना ये हम खुद ही कैलकुलेट करेंगे कि लेट से हमने जो हमें रेंज गिवन है उसमें अगर 4 स्टेप्स बनाने तो उसके लिए हमें कितने कॉइन्स चाहिए होंगे।
फिर हम चेक करेंगे कि कितने कॉइन्स हमारे पास हैं भी या नहीं। अगर हैं तो मतलब हम बना सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर हमें किस तरह से नेक्स्ट मूव करना है ये चीज़ चेक करनी है, ठीक है। तो के जो है ना वो एक्चुअली यहाँ पर क्या चीज़ फाइंड आउट कर रहा है, मिड। जो मिड हमारे पास होता है ना नॉर्मली बाइनरी सर्च में, जिस तरह हम मिड कैलकुलेट करते हैं उस तरह हम यहाँ पर जो है ना यूज करेंगे के को जो है ना की प्लेस यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, के कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ आती है। नेक्स्ट हमने देखना है कि के स्टेप्स अगर आपको बनाने हैं, के कंप्लीट रोज अगर आपको जो है ना बिल्ड करनी है, तो उसके लिए हमारे पास कितने कॉइन्स होने चाहिए, ठीक है। हमें उसके लिए कितने कॉइन्स रिक्वायर्ड है, हमने वो चीज़ फाइंड आउट करनी है। वो हमने देखा कि हम इस फॉर्मूले से फाइंड आउट करेंगे कि अगर हमने के नंबर ऑफ स्टेप्स बनाने हैं तो उसके लिए हमें कॉइन्स कितने रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। हम सिंपली रिक्वायर्ड कॉइन्स के लिए ना ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे और इसके थ्रू चेक कर लेंगे हमें कितने कॉइन्स रिक्वायर्ड है। अब लेट से हमने ये भी देख लिया हमें कितने स्टेप्स बनाने हैं, ये भी देख लिया हमें कितने कॉइन्स रिक्वायर्ड है। देन हम चेक करेंगे कि हमारे पास कितने कॉइन्स अवेलेबल भी हैं या नहीं, क्योंकि लेट से जैसे एग्जांपल में हमें गिवन है ना कि आपके पास जस्ट 5 कॉइन्स गिवन है, तो इन 5 कॉइन्स को यूज करके आप कितने स्टेप्स बना सकते हो वो चीज हमने बतानी है, ठीक है। अच्छा, यहाँ तक सबको समझ आ रही है? सबको समझ आ रही है? मैम ये एक क्वेश्चन था कि हमने इधर बाहरी सर्च क्यों यूज करते इसका ये है कि कोई क्या रीजन है मैम, हमने पार्टिसिपेंट ये क्यों बताना लिया चाहेगा? राइट और लेफ्ट पॉइंटर? स्टूडेंट राइट और लेफ्ट पॉइंटर जो है ना वो जैसे मैंने बताया था पहले कि एक हमारे पास ना वो रेंज है कि हम कहाँ से कहाँ तक जा सकते हैं। मतलब कि हमने एक स्टेयर केस डिजाइन करना है, ठीक है, जिसके अंदर कुछ स्टेप्स होंगे, लेट्स से कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, एन नंबर ऑफ स्टेप्स हो सकते हैं। तो हम कहते हैं कम से कम कितने स्टेप्स हो सकते हैं, 0, कि हम स्टेयर केस जो ना बिल्कुल बिल्ड ही नहीं कर रहे। यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कितने हो सकते हैं, एन। एन हमारे पास क्या है, हमारी अपर लिमिट है कि जितने हमारे पास नंबर ऑफ कॉइन्स है ना, सपोज कर लो कि हमने हर एक जो कॉइन था उससे एक स्टेप क्रिएट कर लिया, तो टोटल हम इतने स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं। ये जस्ट हमारे पास ना एक रेंज शो कर रहा है। नेक्स्ट जब हम देखेंगे ना कि कितने स्टेप्स क्रिएट करेंगे उसके लिए रिक्वायर्ड कॉइन्स कितने होंगे, तो फिर हम इन रेंज को ना एडजस्ट करेंगे कि हमने नेक्स्ट मूव करना है या बैकवर्ड मूव करना है। बेसिकली ये एक रेंज शो कर रहा है। ठीक है, ये हमें बता रहा है कि हम कितनी रोज जो है ना वो मैक्सिमम या मिनिमम क्रिएट कर सकते ओके। हैं। ओके, किसी और का कोई क्वेश्चन? बाकी सबको क्लियर है? अच्छा चलिए, नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर तो रिक्वायर्ड कॉइन्स जो थे ना, मतलब क्वेश्चन को ना ड्राई रन करके देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। फिलहाल हम देखते हैं कि रिक्वायर्ड कॉइन्स जो है ना वो उतने कॉइन्स है जो कि हमें के स्टेप्स को कंप्लीट करने के लिए चाहिए। तो अगर तो जितने हमें कॉइन्स रिक्वायर्ड हैं और उतने ही कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल भी हैं, इसका मतलब यह है कि आप एग्जैक्टली के नंबर ऑफ स्टेप्स जो है ना वो क्रिएट कर सकते हो, के नंबर ऑफ कंप्लीट स्टेप्स क्रिएट कर सकते हैं। सो हम क्या करेंगे, के रिटर्न कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या कंडीशन आती है कि अगर कॉइन्स हमारे पास लेस हैं, इसका मतलब है कि हमें जो हमारी रेंज है ना, ये जो एक लिमिट हमने डिफाइन किया इसको थोड़ा सा इंक्रीज करने की जरूरत है। तो बाइनरी सर्च में हम क्या करते हैं, 0 जो है ये इसकी लोअर बाउंड है, एन जो है इसकी अपर बाउंड है। अगर हमने इसको इंक्रीज करना है तो हम क्या करते हैं नॉर्मली। कोई पार्टिसिपेंट बताएंगे कि हम अगर इस लिमिट को बढ़ाना चाह रहे हैं तो हम कैसे बढ़ाएंगे, अपने लेफ्ट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे या राइट को डेक्रीमेंट करेंगे? मैम लेफ्ट। एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, जो लेफ्ट पॉइंट है ना उसको इंक्रीज करेंगे। जो हमारे पास के गिवन था ना उसमें 1 ऐड करके, तो लेफ्ट पॉइंट है जो उसको इंक्रीज कर देंगे। इसका मतलब यह है कि कॉइन्स हमारे पास रिक्वायर्ड कम थे जबकि अवेलेबल ज्यादा है, तो हम थोड़े ज्यादा स्टेप्स भी क्रिएट कर सकते हैं। अदरवाइज हमारे पास ये सिनेरियो आता है कि रिक्वायर्ड कॉइन्स ज्यादा हो गया और अवेलेबल हमारे पास इतने नहीं थे। तो अब हमें क्या करना है कि जो हमारी नंबर ऑफ रोज है ना उनको थोड़ा सा कम करने की कोशिश करनी है, ठीक है।
तो इस तरह क्या होगा कि ये जो प्रोग्राम रन होगा और अल्टीमेटली हमें पता चल जाएगा कि अगर तो रिक्वायर्ड कॉइन्स जब n के इक्वल आ जाते हैं तो हमें के कंप्लीट स्टेप्स रिटर्न हो जाएंगे। अगर ऐसे नहीं होता तो फिर हम एक और रिटर्न स्टेटमेंट देते हैं कि अगर लेट से जितने अवेलेबल कॉइन्स थे ना, लेट से यहाँ पर हमें 5 जो थे ना टोटल कॉइन्स थे, लेकिन 3 स्टेप्स क्रिएट करने के लिए हमें चाहिए कितने थे, 6। तो हमें 6 कॉइन्स तो नहीं मिले, हमारे पास जस्ट 5 थे। तो एट द एंड राइट पॉइंटर में जो वैल्यू आ रही होगी ना वो जो हो जाएगी रिटर्न। अगर हमारे पास यहाँ पे 6 कॉइन्स आते और 6 कॉइन्स ही हमें चाहिए थे तो हमारे पास यहाँ पर के में 3 वैल्यू वो रिटर्न हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक सबको क्वेश्चन क्लियर है? जी मैम, ये जो हम लीड कोड के जो है ना प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, तो जब हम पाइथन में कर रहे होते हैं ना हमें थोड़ा ज़्यादा इजी होता है क्योंकि इसका थोड़ा जो है सिंटैक्स ना वो चेंज होता है, तो हमें ना प्रॉब्लम होती है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो एन है उसको हमने जो है ना असाइन नहीं किया हुआ है, लेकिन फॉर सपोज हम जब पाइथन में राइट कर रहे हैं कोड तो हमें उसकी मतलब रेंज देनी पड़ेगी ना कि 5 है। हम मुझे लगता है मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आएगा तो आप रिपीट कर दीजिए। जब पाइथन में हम यहाँ पर हम पाइथन में कोड राइट कर रहे हैं, वैसे सिंटैक्स में कोई इशू आ रहा है? यस मैम, सिंटेक्स में थोड़ा हमें मतलब कि वो प्रॉब्लम होती है समझने में, क्योंकि ये जो मतलब कि फंक्शन लगाया हुआ होता है ऊपर, प्रॉब्लम। ये कह रहे हैं कि जब वैल्यू वो पास करते हैं ना इधर, तो वो ऑटोमेटिकली वहां से पिक कर लेते हैं जो हमारे पास इनपुट दी गई है। लेकिन वो कह रहे हैं जब उधर हमने रन करना होता तो उधर हमें एन की वैल्यू पास करनी होती है। तो ये हम कैसे कर रहे हैं, हम कैसे set करें? अच्छा, पाइथन ट्यूटर पे इशू होता है आपको जब आप उसको ड्राई रन करते हो, राइट? नो मैम, मतलब लीड कोड मतलब यहाँ पे समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मैम मैं बताऊं, चेंज होता ये है। क्या हाँ आप बताएं। मैम ये कहना चाह रही है कि जैसे हम लोग नॉर्मल कोड करते हैं ना कोई खुद से, तो उसमें ऐसा होता हम्म है कि ना हम लोग खुद से इनपुट दे रहे होते हैं और खुद से आउटपुट निकाल रहे होते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन में क्या हो रहा होता है कि हमारे पास यूजर ने दी होती है इनपुट और आउटपुट भी, उसके हिसाब से हमें अपना कोड राइट करना पड़ता है। तो मेरे ख्याल में ना मुझे ऐसा समझ आई है कि इनको ये समझ नहीं आती कि वो कैसे इनपुट ले रहा होता है यहाँ से। ऐसा ही है मिस नाजी? हाँ यस मैम, मैं यही कहना चाह रही हूँ कि फॉर सपोज यहाँ पे मैम ने जो एन की है ना रेंज वो मतलब डिफाइन नहीं की होती, ये क्वेश्चन के मुताबिक उन्होंने डाल दिया एन, लेकिन हमें ये नहीं पता कि रेंज क्या है। तो मतलब पाइथन में हम ये दे रहे होते हैं ना कि इसकी रेंज भी दे रहे हैं कि इसकी 5 है, तो मतलब मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होता है ये चीजें समझने में। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि हमने ये एन कैसे गेट किया, मतलब नॉर्मली जब हम राइट करते हैं तो हम उसको बता देते हैं कि एन जो है वो 5 होगा या 6 होगा। यहाँ पर एक्चुअली हम फंक्शन यूज कर रहे हैं और फंक्शन जो है ना उसको एन पास होगा। तो बेसिकली ये क्वेश्चन हम सिर्फ एक दफा रन करने के लिए या किसी एक वैल्यू के ऊपर रन करने के लिए राइट नहीं कर रहे, ये ना बहुत सारे टेस्ट केसेस पे रन होता है और बहुत सारे सिनेरियोज में रन होता है। ठीक है, तो अब लेट से एन की वैल्यू कोई भी हो सकती है, हम वो सारी वैल्यूज यहाँ पर जो है ना मतलब हार्ड कोड नहीं कर सकते कि हम उसको बताएं हर दफा कि एन की वैल्यू ये होगी या ये होगी। हम क्या करते हैं, हम एक फंक्शन राइट करते हैं, जब भी फंक्शन कॉल होगा उसको एन की कोई और वैल्यू पास होगी, ये फंक्शन एन की किसी और वैल्यू पे रन होगा और फिर हमें पता चलेगा कि हमने जो फंक्शन राइट किया है वो सिर्फ कुछ वैल्यूज के लिए रन हो सकते हैं या सबके लिए हो सकते हैं, वाइड वेराइटी के लिए। आ, आपका यही क्वेश्चन था? यस मैम। अच्छा मैम खैर तो ये मतलब चीज तो थी। हम्म, लीड कोड और पाइथन में जो मुझे मतलब प्रॉब्लम आ रहा है समझने में, उसको मतलब समझने के लिए मैं क्या मतलब कर सकती हूँ मैं, कि मुझे इजीली समझ आ। आई गेस ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस, क्योंकि पाइथन में वेल ये भी हम कोड पाइथन में ही राइट कर रहे हैं, ये चीज़ नहीं है। यहाँ पर सिर्फ ये होता है कि क्वेश्चन को ना थोड़ा ज़्यादा जनरल बनाने के लिए और ज़्यादा सिनेरियोज में उसको टेस्ट करने के लिए कि वो ज़्यादा जगहों पर यूज़ हो सके। ठीक है, और आपको पता चले कि हमने जब बड़े लेवल पे काम करना होता है ना तो हमने हर चीज़ हार्ड कोड नहीं करनी होती, कि हम उसको हर चीज़ बता दें कि लिस्ट ये होगी एन ये होगा
और रेंज आपने बस इतनी ही रखनी है। हम उसको ज़्यादा जो है ना जनरल बनाने की कोशिश करते हैं कि मल्टीपल सिनेरियोज में भी यही कोड जो है ये चल जाए। तो इस काम के लिए जो है ना हम लीड कोड पे क्वेश्चन फंक्शंस और क्लासेस वगैरह की फॉर्म यहाँ पे राइट करते हैं। ओके मैम। आई होप यू गॉट योर आंसर। अच्छा, तो क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम सॉल्यूशन में? इसे ड्राई रन करते हैं। पार्टिसिपेंट ड्राई करना चाहेगा? मैम पहले आप करें प्लीज। नहीं, मैं कर देती हूँ। अच्छा, हम यहाँ पे गिवन है तो एग्जाम्पल 2 पे कर लेते हैं या फिर 1 पे। मैम 2 को कर। आप भी लिखे, मेरा भी लिखा। वो कह रही थी कि मैं आपको फॉर्म ऑलराइट, सबसे पहले हमने क्या किया, n इक्वल टू 8 ले लिया, ठीक है, और लेफ्ट और राइट जो थे ना दोनों पॉइंटर्स ले लिए। नेक्स्ट अभी सैटरेट करवाते हैं के की वैल्यू जो ना के हमने क्या बोला था कि हमारे पास कितने कंप्लीट रोज जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। सो उसकी एक वैल्यू ले ली हमने, यहाँ पर मिड पॉइंट आ गया 4 कैलकुलेट हो गया। रिक्वायर्ड कॉइन्स उसके हमने अकॉर्डिंगली चेक कर लिए कि 4 रोज क्रिएट करने के लिए इसी यहाँ पर हमें अगर 4 कंप्लीट रोज क्रिएट करनी है तो उसके लिए हमें 10 कॉइन्स चाहिए, ठीक है। तो उसने हमें बता दिया कि 4 रोज क्रिएट करने के लिए आपको 10 कॉइन्स रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि हमारे पास इतने कॉइन्स अवेलेबल भी है या नहीं। तो कॉइन्स हमारे पास अवेलेबल नहीं थे, ठीक है, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं है, ये वाली इफ वाली। तो एलिफ पे आके चेक करेगा कि जो रिक्वायर्ड है वो अवेलेबल से ग्रेटर है, तो लेस भी नहीं है, ग्रेटर वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। हम क्या जो हमारे पास ओवरऑल रोज हो सकती है ना उसकी लिमिट को थोड़ा कम करने की कोशिश करेंगे और क्या करेंगे जो राइट पॉइंटर है उसको डिक्रीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर लेफ्ट 0 था पहले और राइट जो था वो, एक मिनट, राइट पहले 8 था, तो अब हमने क्या किया राइट पॉइंटर को कम किया और वो आ गया 3 पे, ठीक है। नेक्स्ट इटरेशन में अगेन हम मिड पॉइंट कैलकुलेट करेंगे, कंप्लीट रोज चेक करते हैं। एक जो है ना अब हम रो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, उसके लिए हमें रिक्वायर्ड कॉइन्स कितने हैं, एक। अब हम अगेन चेक करेंगे कि जो रिक्वायर्ड कॉइन्स है वो अवेलेबल के इक्वल हैं। तो अवेलेबल तो हमें ज़्यादा थे, 8 थे, और रिक्वायर्ड जस्ट 1 है, तो ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी, जो नेक्स्ट वन है वो हो जाएगी, ठीक है। लेफ्ट जो है उसको हम इंक्रीज कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हमने क्या किया कि लेफ्ट पॉइंट जो था वो 2 पे आ गया। नेक्स्ट अगेन हम चेक करेंगे कंप्लीट रोज हम कितनी क्रिएट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट होगी 2 आ गई। 2 रोज क्रिएट करने के लिए हमने रिक्वायर्ड कॉइन्स चेक किए तो होते हैं 3। देन अगेन जो है ना वही कंडीशन चेक होगी ये वाली कि जो रिक्वायर्ड कॉइन्स हैं 3 और जो अवेलेबल है 8 वो इक्वल हैं, ये कंडीशन एग्जीक्यूट नहीं होगी। नेक्स्ट वन पे आएगा, चेक करेगा रिक्वायर्ड कॉइन्स जो कि 3 है और अवेलेबल जो कि 8 है ये उससे लेस है नहीं, तो ठीक है रिक्वायर्ड कॉइन्स लेस थे, तो हम लेफ्ट जो पॉइंटर है ना उसको अगेन फॉरवर्ड मूव करेंगे और उसको जो इंक्रीमेंट कर देंगे, ठीक है। इंक्रीमेंट नहीं एक्चुअली इंक्रीज कर देंगे। तो अब लेफ्ट पॉइंटर हमारे पास 3 हो गया और राइट भी 3 हो गया, ठीक है। आई गेस ये जो ये लास्ट इटरेशन होगी इसकी। नेक्स्ट हम अगेन मिड पॉइंट कैलकुलेट करते हैं और चेक करते हैं कि अगर हम 3 कंप्लीट रोज क्रिएट करना चाहें तो उसके लिए हमें कितने कॉइन्स रिक्वायर्ड होंगे। तो हमें 6 कॉइन्स रिक्वायर्ड होंगे। अब फिर अगेन चेक करेगा कि जो रिक्वायर्ड कॉइन्स है 6 और जो अवेलेबल है 8 वो इक्वल है या नहीं, तो वो इक्वल नहीं है, ठीक है, ये कंडीशन स्किप होगी। नेक्स्ट पे आएगा रिक्वायर्ड कॉइन्स लेस हैं अवेलेबल कॉइन्स है, तो ये कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी और हम क्या करेंगे लेफ्ट पॉइंटर जो है उसको फॉरवर्ड मूव करवा देंगे, वो चला गया 4 पे। अब क्या होगा कि ये जो है ना ये टर्मिनेट हो जाएगी लूप, ठीक है। और हमारे पास राइट पॉइंटर में जो वैल्यू थी ना वो रिटर्न हो जाएगी कि 3 जो रोज है ना वो आप क्रिएट कर सकते हो 8 कॉइन्स के यूज कर 3 कंप्लीट रोज क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? सबको क्वेश्चन क्लियर है? ओके। किसी को इस क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन या कोई इसे ड्राई रन करना चाहे किसी और एग्जांपल पे?
चलिए, सबको क्लियर है। तो नेक्स्ट Yes, हम ma'am. देखते हैं कि इसकी आप रन करना चाह रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। तो पार्टिसिपेंट्स में से कोई बताएगा कि इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस प्रोग्राम की। I think your time complexity of log n इसमें जो पॉसिबिलिटी है हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे इसके अंदर सारी सीक्वेंसेस है अच्छा जी, हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं, तो इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो आ जाएगी ऑफ log ऑफ n, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या आएगी। अच्छा, रन टाइम में ना हम एज सच कोई भी चीज़ क्रिएट नहीं कर रहे। जो लेफ्ट और राइट पॉइंटर्स हम क्रिएट कर रहे हैं ना, वो ऑफ 1 में चले जाएंगे, ठीक है, कांस्टेंट टाइम में। और कोई भी हम डेटा स्ट्रक्चर वगैरह जो है ना एज सच क्रिएट नहीं कर रहे। तो आई गेस इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ 1 आ जाएगी। क्या ख्याल? किसी को इस क्वेश्चन में कोई इशू? सबको समझ आ गया? Yes, ma'am. ओके, तो आप मुझे मैम एक कंफर्म दफा करेंगे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिपीट कर दें। स्पेस हम्म कॉम्प्लेक्सिटी। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि हम यहाँ पर दो पॉइंटर्स क्रिएट कर रहे हैं, लेफ्ट और राइट, ठीक है। एक जो है वो मतलब 0 है और एक n है, तो ये तो कांस्टेंट टाइम में क्रिएट हो जाएंगे। और एक चीज, अच्छा, हम यहाँ पर रिक्वायर्ड कॉइन्स जो है ना कर रहे हैं, तो आई गेस कि जो रिक्वायर्ड कॉइन्स है ना वो भी एक सिंगल पीरियड क्रिएट हो रहा है, तो ये भी कांस्टेंट टाइम में ही जाएगा। तो ओवरऑल इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो ऑफ स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना वो ऑफ 1 आ जाएगी। लेट्स सी। यप, सो ये जो है कांस्टेंट स्पेस में रन हो रहा है, और कांस्टेंट स्पेस में और लॉगरिथमिक टाइम में, ठीक है। ये इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है। इसमें किसी को कोई इशू है? यहाँ अगर किसी को समझ ना आ रही हो कि हम किस तरह स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेट करते हैं। फिर अगर किसी को इस क्वेश्चन में कोई इशू नहीं है तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वो है गेस नंबर हायर और लोअर। हमने गेस करना है एक नंबर जो हमें गिवन होगा वो हायर है या लोअर है, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कि वी आर प्लेइंग द गेस गेम, और इस गेम में होता क्या है एक्चुअली, आई पिक अ नंबर फ्रॉम 1 to n एंड यू हैव टू गेस व्हिच नंबर आई पिक्ड। आई जो है ना वो कंप्यूटर है, ठीक है। कंप्यूटर कोई नंबर पिक कर रहा है, और एक उसने रेंज बता दिया कि 1 से तक जो है ना वो कोई भी नंबर पिक करेगा, और हमने क्या करना है, हमने गेस करना है कि वो नंबर कौन सा होगा, ठीक है। तो लेट्स से कंप्यूटर जो है वो कोई नंबर पिक कर रहा है, ठीक है। और इसकी रेंज जो है ना वो है 1 to n। नेक्स्ट क्या है कि एवरी टाइम यू गेस रॉन्ग आई विल टेल यू वेदर द नंबर आई पिक्ड इज हायर और लोअर देन योर गेस, ठीक है। यूजर कोई ना कोई गेस मेक करेगा, और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि नंबर होगा जो कि यूजर गेस करता है, मतलब जो आप गेस करोगे या जो भी इस प्रोग्राम में गेस किया जाएगा, ठीक है, वो नंबर होगा, नाम वो स्टोर होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें गिवन है कि हम लोग ना यहाँ पर एक गैस एपी कॉल करेंगे, ये वाली, ठीक है। इसमें हम क्या करेंगे कि जो नंबर हमने गैस किया हम वो पास करेंगे इस एपीआई को, और ये हमें क्या चीज़ रिटर्न करेगा,
यहाँ पर ना 3 पॉसिबल रिजल्ट हो सकते हैं। यहाँ तो ये हमें -1 रिटर्न करेगा अगर जो नंबर हमने पिक किया है वो ग्रेटर है उस नंबर से जो कि कंप्यूटर ने पिक किया है, ठीक है। 1 रिटर्न करेगा अगर जो नंबर हमने गैस किया स्मॉलर है उस नंबर से जो कंप्यूटर ने पिक किया है, और 0 रिटर्न करेगा अगर एग्जैक्टली हमने वही नंबर गैस किया है जो कि कंप्यूटर ने पिक किया था, ठीक है। तो गैस एपीआई को जब हम कॉल करेंगे ना और वो नंबर पास करेंगे जो हमने गैस किया, तो ये हमें इन तीनों रिजल्ट्स में से कोई एक रिजल्ट दे देगा और इस तरह हमें पता चल जाएगा कि कंप्यूटर ने कौन सा नंबर पिक किया था और एट द एंड हम वो नंबर रिटर्न कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन सबको क्लियर है? ओके। नेक्स्ट जो है ना एक एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। लेट्स से इनपुट थी n इक्वल्स टू 10, मतलब कि हमारे पास जो रेंज है ना वो 1 से लेकर, और कंप्यूटर ने जो पिक किया वो नंबर था 6। तो बीच से भी कंप्यूटेशन हो रही है और हम चेक कर रहे हैं मल्टीपल नंबर्स गैस करके, एट द एंड हमने क्या चीज़ रिटर्न करनी है, वो नंबर जो कि कंप्यूटर ने पिक किया था वो हम गेट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पर जिससे कंप्यूटर ने पिक किया था 6 तो हमने रिटर्न कर दिया उसको 6, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हम बाइनरी सर्च यूज करते हैं और जो हमारे दो पॉइंटर्स हैं लेफ्ट और राइट उनको इनिशियलाइज कर लेते हैं। अब रेंज जो है ना वो हमें गिवन है 1 से n तक, तो लेफ्ट पॉइंटर को हम 1 पे रखते हैं और जो मैक्सिमम रेंज आ सकती है ना राइट पॉइंटर की वो हम रखेंगे n पे, ठीक है। देन इसको मूव करते हैं। अब देखो अब क्या होगा कि यूजर जो है ना वो कोई भी नंबर गेस करेगा और उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। बाइनरी सर्च में हमारे पास तकरीबन एक ही तरीके कोई भी गैस वगैरह मेक करने का कि क्या करो आप जो पॉइंट है वो कैलकुलेट कर लो, ठीक है। जब हमने लेट से ये एक नंबर गैस कर लिया उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग ना गैस एपीआई को कॉल करेंगे और उसमें ये नंबर पास करेंगे, ठीक है। अब गैस एपीआई जो है ना ये नंबर जो हमने पास किया उसकी बेस पे हमें इन तीनों में से कोई एक रिजल्ट देगी। यहाँ तो हमें ये -1 देगी या 1 देगी या फिर 0 देगी, ठीक है। डिपेंडिंग ऑन द नंबर जो हमने गैस किया और उसका जो कंप्यूटर ने नंबर पिक किया उसके साथ कंपेरिजन करवा के, ठीक है। तो अब इस चीज़ को जो है ना हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं रिस्पॉन्स में। देन हम क्या करेंगे कि अब इस रिस्पॉन्स को चेक करेंगे कि रिस्पॉन्स हमारे पास क्या है। इन तीनों में से कोई एक रिस्पॉन्स होगा ना तो इसके अकॉर्डिंगली फिर हम नेक्स्ट कंप्यूटेशन करेंगे कि हमने क्या किया। यहाँ तक सबको क्वेश्चन क्लियर है? ये जो हमने सेकंड लिखा है वाइल लूप के बाद नंबर वाले जो वेरिएबल बनाए लेफ्ट प्लस राइट, हाँ जी इसमें वो हमें जब हमें कुछ गैस करना है तो फिर वो हम उसको पहले इसको लेफ्ट लेफ्ट राइट से ये तो हमने यूजर ने नंबर गैस कह रहा है कि अच्छा हमने यूजर यूजर ने खुद पिक करना है, तो फिर वो इसमें तो कोई नंबर पिक कर सकते हैं, वो हमें लेंथ दी हुई है एन 10 तक, तो फिर वो कोई 1 2 3 4 कोई भी जो पिक कर सकते हैं। बिल्कुल वो कोई भी नंबर पिक करेगा और फिर कंप्यूटर क्या करेगा, मतलब हम क्या करेंगे गैस एपीआई को वो नंबर मैं पास वो करेंगे। पिक कैसे कर रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्लियर नहीं है 18 नंबर वाला। कंप्यूटर कैसे पिक कर रहे हैं, यूजर कैसे पिक कर रहे हैं? मैम यूजर गैस कैसे, फॉर एग्जांपल मैं 3 गैस करता हूँ, वो कैसे इसके अंदर आएगा नंबर के अंदर ये बताओ। अच्छा आप ना ऐसे रैंडमली थ्री गैस नहीं करोगे, हम इस तरह से गैस करेंगे कि हम क्या करेंगे जो हमारे पास रेंज गिवन है ना उसका मिड पॉइंट देखेंगे, फिर जो नंबर होगा ना उसको कंपेयर करेंगे जो कंप्यूटर ने नंबर पिक किया हुआ है उसके साथ। मतलब हम रैंडमली कैसेस नहीं मेक कर सकते, हम एक ना सीक्वेंस के साथ, जैसे बाइनरी सर्च में होता है ना कि हमारे पास एक लेट से टारगेट गिवन है, हम उसको कंपेयर करते हैं मिड वाले नंबर के साथ और फिर लेफ्ट या राइट सब एरे में शिफ्ट हो जाते हैं और फिर हर दफा जो ना हाफ में डिवाइड करते जाते हैं सब एरे को और एट द एंड हमें रिजल्ट मिल जाता है। वह हम एक सीक्वेंस के साथ नंबर्स गेस करेंगे, ठीक है। नाम चेंज चले नाम जो है ना इसमें जो हम लोग गेस कर रहे हैं ना नंबर, लेट्स सपोज हम कहते हैं हमारे पास ये रेंज गिवन है 1 से लेकर 10 तक, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अब इसका हमने मिड पॉइंट कैलकुलेट कर लिया, वो हमारे पास जो है ना तकरीबन 5 आ जाएगा मिड पॉइंट जो होगा, और फिर हम पूछेंगे गैस एपीआई को कॉल करके कि लेट से हमने ये नंबर गैस किया है तो हमें बताओ कि ये नंबर जो है वो जो कंप्यूटर ने नंबर पिक किया था उसके इक्वल है
तो हमें 0 रिटर्न कर दो, उससे लेस है तो हमें 1 रिटर्न कर दो, उससे ग्रेटर है तो -1 रिटर्न कर दो। ठीक है, कोई भी जो वैल्यू वो रिटर्न कर देगा उसकी बेस पे हमें पता चल जाएगा कि अब हमने नेक्स्ट किस तरफ मूव करना है। ठीक है, चलिए अगर तो रिस्पॉन्स हमारे पास इक्वल टू 0 आ जाता है तो इसका क्या मतलब है कि जो गैस आपने मेक किया था ना वो एग्जैक्टली उसी नंबर के इक्वल है जो कि कंप्यूटर ने पिक किया था। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है कि रिटर्न कर दो यही नंबर जो था कंप्यूटर ने पिक किया था। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है कि अगर रिस्पॉन्स जो है वो इक्वल है -1 के। -1 के इक्वल हमारे पास कब आ रहा था, जब जो नंबर हमने गेस किया है ना वो ग्रेटर है और जो कंप्यूटर ने पिक किया था वो स्मॉलर है। इसका क्या मतलब है कि अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें नीचे की तरफ मूव करना है या ऊपर की तरफ मूव करना है। जो हमारी ये मिड पॉइंट है इसको अब हमने मजीद ऊपर की तरफ लेके जाना है या नीचे की तरफ लेकर मैम आना है। ऊपर जाएंगे। नहीं देखिए, जो नंबर कंप्यूटर ने पिक किया ना वो छोटा है। लेट्स से कि जो हमने गैस किया ना वो था 5 और जो कंप्यूटर ने गैस किया था वो था 3 मे बी। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से बड़े नंबर्स मजीद गैस करेंगे या 5 से छोटे नंबर्स गैस करेंगे। मैम डाउनवर्ड जाएंगे। हम छोटे नंबर्स गैस करेंगे। ठीक है, तो अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो राइट पॉइंटर होगा ना उसको हम क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे। अदरवाइज क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट पॉइंटर है ना उसको इंक्रीज कर देंगे कि अब आप कोई बड़ा नंबर गैस करो। ठीक है, तो इस तरह ये होगा कि जोन सा भी नंबर कंप्यूटर ने गैस किया ना, अब यहाँ पर एक्चुअली हम कोई भी आउटवर्ड आके रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दे रहे क्योंकि जोन सा भी नंबर कंप्यूटर ने गैस किया है ना बेशक उसको सारी की सारी एरे वो चेक करनी पड़े, सारी की सारी रेंज चेक करनी पड़े, 1 से लेकर 10 तक सब नंबर चेक करने पड़े, उसको एट द एंड वो नंबर मिल जाएगा। ठीक है, जो भी कंप्यूटर ने पिक किया है तो वो सिंपली उसे रिटर्न कर देगा। ठीक है, यस मैम। क्लियर हो जाए। सॉरी। ओके, सबको क्वेश्चन क्लियर है। यस मैम। अब कौन बताएगा कि इसकी टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी इस प्रोग्राम की। अच्छा, एक चीज हमें गिवन है कि अगर हम बाइनरी सर्च यूज कर रहे हैं ना तो उसने ऑफ लोग ऑफ एन टाइम में ही रन हो जाना होता है। ठीक है, अगर हम कोई एक्स्ट्रा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे, मतलब अगर हम सॉर्ट वगैरह भी नहीं कर रहे और कुछ भी और ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे तो ये सिंपली ऑफ लोग ऑफ एन टाइम में रन हो जाएगी। और इस क्वेश्चन की स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ऑफ वन ही होगी मैम, सिंपली। बिल्कुल, क्योंकि हम यहाँ पर एक दो तीन, ठीक है, 3 वेरिएबल्स क्रिएट करें और वो कांस्टेंट टाइम में जो है ना क्रिएट हो जाएंगे। तो इसकी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो ऑफ वन हो जाएगी। और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन, कोई पार्टिसिपेंट इसे ड्राई रन करना चाहेगा डिबगर पे। यस मैम। ओके, कौन से एग्जाम्पल पे। जो थर्ड ले ली। हम्म।
यस मैम। आगे सीन से गैस को गेट नहीं कर रहा। सीन से एडवांटेज अच्छा, जो हमारा लीड कोड था ना, उसमें तो गैस पे उन्होंने ऊपर डिफाइन किए थे। आई डोंट थिंक सो कि ये उससे गेट कर सकता है। तो चले, आप एक काम करें कि ना, इसको यहीं पे ड्राई रन करके दिखा दें, थर्ड एग्जाम्पल पे। यस मैम। आगे वाले हाथ ग्रुप में लगे थे भाई। तो मैम सबसे पहले हमारे पास उसमें एन की वैल्यू दी हुई है, हमारे पास 2 है और पी को उसने 1 की है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो लेफ्ट पॉइंटर है वो हमारे पास 1 है, और हमारे पास जो राइट पॉइंटर है उसकी वैल्यू है हमारे पास एन उसने हमारे पास दिए हुए 2 है। तो लेफ्ट के अंदर हमारे पास 1 आ गया और एन के अंदर हमारे पास वैल्यू आ गई 2। वो चेक करेगा कि यार लेफ्ट हमारा लेस देन है राइट से। जी, लेफ्ट में है हमारे 1 है और राइट में हमारे पास 2 है, तो ये वाइल के अंदर चले जाएगा, लूप के अंदर। तो इसने हमारे पास नंबर गैस करना है। तो नंबर कैसे करेगा, हमारे पास लेफ्ट पे 1 है और राइट पे 2 है। 1 + 2 3, 3 डिवाइडेड बाई 2 करेगा तो हमारे पास जो नंबर आएगा वो 1 ही आएगा। तो फिर रिस्पॉन्स के अंदर वो जो कंप्यूटर ने वैल्यू गैस किया, यहाँ से वो हमें रिटर्न करेगा क्या रिस्पॉन्स के अंदर कंप्यूटर ने कौन सी वैल्यू पिक की है और हमारे पास नंबर के अंदर कौन सी वैल्यू है। हमारे पास नंबर के अंदर जो वैल्यू आई है वो इस टाइम हमारे पास है ये 1। तो हमने कंडीशन चेक करने के इस रिस्पॉन्स जो इक्वल इक्वल आता है 0 के, तो रिटर्न कर दे नम को। अगर हम क्योंकि हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर उसने गैस क्या किया हुआ, पिक उसने 1 किया हुआ, तो हमारे पास नंबर के अंदर क्या है, अगर उसने हमारे पास 0 रिटर्न किया है तो वो उसे नंबर को रिटर्न कर देगा। अदरवाइज अगर उसने हमें -1 किया है तो हमने जो हमारे पास राइट है उसके अंदर हमने एक ऐड करना है। तो इस हमारे पास नाम के अंदर इस टाइम 1 था, तो रिस्पॉन्स जो है क्या वो इक्वल इक्वल है 0 के? नहीं, क्योंकि हमारा उस जो पिक के अंदर है वो हमारे पास 1 पड़ा हुआ है, तो ये नंबर रिटर्न नहीं करेगा, ये एलिफ में जाएगा। क्या रिस्पॉन्स हमारे पास -1 के इक्वल है? नहीं, क्योंकि हमारे पास जो उसने पिक किया हुआ था वो 1 था, ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, एल्स में चला जाएगा। हमारे पास लेफ्ट पे क्या पड़ा है, लेफ्ट पे के अंदर जाके वो नाम के अंदर +1 कर देगा। नाम के अंदर पहले हमारे पास वैल्यू पड़ी थी 1, तो अब 1 + 1 2 हो जाएगा। तो फिर वो चेक करेगा क्या हमारे पास जो कंडीशन है लेफ्ट क्या है हमारे पास। मैम ये वाइल के अंदर ही चलेगा ना, हमारे पास लेफ्ट चेक करेगा और राइट। लेफ्ट के अंदर हमारे पास अब 2 आ गया है, वो लेस देन इक्वल टू राइट है। राइट पे हमारे पास क्या पड़ा था, एन के अंदर 2 पड़ा था, हाँ ये कंडीशन ट्रू है। फिर वो अंदर मूव करेगा, फिर चेक करेगा नंबर के अंदर हमारे पास क्या लेफ्ट प्लस राइट क्या हो गया। लेफ्ट प्लस राइट, लेफ्ट पे हमारे पास 2 और राइट 2, 4 डिवाइड बाय 2, तो आंसर हमारे पास आ गया 2 नंबर के अंदर। क्या चेक करेगा कि वो हमने टर्न किया है रिस्पॉन्स वो 0 है? नहीं, क्योंकि उसके अंदर उसने पिक के अंदर 1 ही है हमारे पास, ये कंडीशन फॉल्स, सेकंड फॉल्स। तो फिर वो लास्ट पे जाएगा नंबर के अंदर, मैम पिक हमारे पास 1 ही है। जी सर, हम पिक 1 कर रहे थे और यहाँ पर फिर हम उसे चेक कर रहे हैं। यस रिस्पॉन्स में वो कंपेयर करेगा 2 को 1 के साथ, और जो यस नंबर हमने गेस किया ना वो ग्रेटर है उस नंबर से जो कंप्यूटर ने पिक किया था, तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, -1। यहाँ पर जो यस। ना हमें -1। तो हमारे पास जो मैम है रिस्पॉन्स है, तो उसमें वो -1 के इक्वल है, तो फिर वो क्या करेगा, राइट्स में से वो जो हमारे पास नंबर दिया गया उसमें से वो -1 कर, ये सेकंड वाली कंडीशन है। तो ये ट्रू हो जाएगी। हमारे पास राइट पॉइंटर में क्या था, हमारे पास राइट पॉइंटर में एन वैल्यू 2 पड़ी थी। अब यहाँ पे साथ एनोटेट कर सकते हैं कि हमने पहले कौन सी वैल्यू ली थी और देन कौन सी ली है, क्योंकि वैल्यूज कंटिन्यूसली अपडेट हो रही है ना। यस, पहले हमारे पास मैम एन की वैल्यू हमने स्टार्ट किया था ना 0, एन 2 था और पिक उसने 1 किया था ना। सॉरी सॉरी सॉरी, एन था हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल में 2। यस मैम। मैम मिक्स हो गई। हाँ, कोई मसला नहीं है। कोई और पार्टिसिपेंट इससे आगे एक्सप्लेन करना चाहेगा कि ये वेरिएबल्स जो कंटिन्यूसली अपडेट हो रहे हैं तो किस तरह हम उन्हें चेक, जिसको अच्छे से समझ आ गई हो क्वेश्चन की।
सर हैदर आप इससे ड्राई रन करेंगे? सॉरी मैम, मैं आज तो मुझे लग रहा है मेरे सर के ऊपर से गुजर रहे हैं ये दोनों क्वेश्चंस, और मैं ये सोच रहा हूँ कि ये डेटा स्ट्रक्चर कैसे करूँगा, क्योंकि कल तक तो समझ आ रही थी, आज दोनों सवाल मेरे सर के ऊपर से गुजर गए। वेरी सैड, क्या कर सकते हैं। आपने कोशिश भी नहीं की समझने की, मतलब मैं पूरी कोशिश पार्टनर्स ने कर रहा मतलब मैंने ड्राई रन भी किया था हूँ इससे, कि ड्राई रन आपने कुछ बिल्कुल भी समझ किया, नहीं आप आई। समझा रही हैं, लेकिन पता नहीं आज मुझे समझ नहीं आ रहे, दोनों क्वेश्चन समझ नहीं आए मुझे। अभी ये भी जब शुरू में थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, फिर एकदम से वो मिक्स हो गया सारा कुछ। कोई मसला नहीं है। ये जो है ना, अब इसमें हम गैस एपीआई यूज कर रहे हैं, तो ये डिबगर इसको गेट नहीं कर रहा है, तो वहां पे भी हम इसे रन नहीं कर सकते। तो मैं एक काम करती हूँ, इसको ड्राई रन कर देती हूँ यहीं पे, कि कैसे हमारे पॉइंटर जो है ना वो टाइम टू टाइम अपडेट हो रहे हैं। आपको जहाँ पे इशू होना तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, हम इसे रिपीट कर लेंगे फिर। सही है, यस जी ठीक मैम। है। ठीक हो गया। तो थर्ड एग्जाम्पल को ही देखते हैं। हमें एन गिवन था 2 और पिक जो कंप्यूटर ने किया वो था 1, ठीक है। 1 से 2 के दरमियान में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, तो कंप्यूटर ने पिक कर लिया 1। अब जो हमारे पास लेफ्ट और राइट है ना, वो आगे 1 और 2। नेक्स्ट हमारे पास ये वाइल कंडीशन चाहिए एग्जीक्यूट होगी, और इसमें हम क्या चेक कर रहे हैं, लेफ्ट 1 है लेस देन इक्वल टू 2, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हो जाए। और नम में हमारे पास क्या चीज़ है कि यहाँ पर जब हम मिड पॉइंट फाइंड आउट करेंगे ना, तो हमारे पास क्या आएगा 1+2, ये आ गया 3, ठीक है, डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1, ठीक है। नम में हमारे पास 1 आ गया। अब 1 जो नंबर है, रिस्पॉन्स जो है ना, उसमें हम गैस एपीआई को कॉल करेंगे, उसको अपना नंबर पास करेंगे, ठीक है, इस तरह करके उसको जब हम 1 पास करेंगे ना, तो उसने हमें कोई भी आंसर देना है। वो जो 3 रिजल्ट वो दे सकते हैं ना, वो क्या है, -1, अगर जो नंबर हमने गैस किया है वो उस नंबर से ग्रेटर है जो कंप्यूटर ने पिक किया था, या फिर 1 अगर वो लोअर है, या फिर 0 अगर एग्जैक्टली वही है। तो कंप्यूटर ने क्या चीज़ पिक की थी, 1, और हमने क्या चीज़ गैस की है, 1, तो ये हमें क्या आंसर देगी उन तीनों रिजल्ट्स में से? देगा क्या चीज़ रिटर्न रिटर्न। करेगा? मैम 0 रिटर्न करेगा ना। बिल्कुल, ये जो है ना हमें 0 बताएगा। तो फिर हम चेक करेंगे यहाँ पर आके, रिस्पॉन्स जो है वो 0 है, और यहाँ पर भी हमने ये चेक करना है कि अगर 0 है तो इसका मतलब है एग्जैक्टली हमने वही नंबर पिक कर लिया है, गैस कर लिया जो कंप्यूटर ने पिक किया था। तो जब ये तो यहाँ पर कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और हमें रिटर्न कर देगा वो नंबर। नंबर में हमारे पास था 1, सो एट द एंड हमें 1 रिटर्न हो यस जाएगा। मैम, आप क्लियर हो गया। ये इशू आ रहा था ये गैस वाला, मैम ये कैसे कर रहा। कोई मसला नहीं, क्वेश्चन ना मैंने खुद कुछ दिन पहले सॉल्व करने की कोशिश की थी और मेरे ऊपर से गुजर गया था। क्योंकि इसमें ये जो हम गैस कर रहे हैं, और फिर कंप्यूटर इसको किस तरह गेट कर रहा है और हम किस तरह गैस करें, थोड़ा सा मैम अब ट्रिकी है। फर्स्ट मैं ड्राई रन करूँ। हाँ बिल्कुल, आप किसी और एग्जांपल पे कर सकते हैं, यहाँ पे छोड़ना होगा छोड़िए। यस मैम, एग्जांपल 1 जिस तरह हमारे पास दी गई है, उसमें हमारे पास जो n की वैल्यू हमारे पास 10 है और कंप्यूटर ने पिक किया है 6 है। तो हमारे पास जो लेफ्ट के अंदर आ जाएगा मैम 1, और राइट के अंदर हमारे पास 10। तो जी जी वाइल में ये 1 इज लेस देन, यस मैम 10, और हमारे पास नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, हमारे पास लेफ्ट प्लस राइट, तो 11 5 आ गई है। तो हमने अब उसे रिस्पॉन्स के अंदर पास करना है, हमने 5, यस के अंदर हमने 5 पास किया और चेक किया कि कंप्यूटर ने क्या पिक किया होगा, कंप्यूटर ने 6 पिक किया होगा। तो वो उसके मैम वो कंडीशन जो हमारे पास 3 है वो ओपन कीजिए साइड से क्वेश्चन। नहीं नहीं, अच्छा यस मैम, जो हमने गैस किया है वो हमारा क्या है, वो 5 है, और जो कंप्यूटर ने गैस किया है वो है 6 है। हमारा जो नंबर है वो लेस देन है जो हमने गैस की है, ऐसे में जी हमारा जो, तो फिर वो क्या हमें रिटर्न करेगा, वो हमें रिटर्न करेगा 1। जी। तो हमारे पास सर आप रिटर्न के, यस मैम। अच्छा एक्सप्लेन कर रहे हैं। सर हैदर, आप इसे नेक्स्ट कंटिन्यू करना चाहेंगे? आपको समझ आ गई क्वेश्चन? जी मैम समझ आ रही है। ये
शहबाज को समझाने दें, अब आ रही है समझ। तो गैस क्या है, हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर स्टोर हो गया इस टाइम, क्योंकि हमारा जो नंबर हमने गैस किया था वो 5 था और कंप्यूटर का 6 था। तो इसके अंदर हमारे पास ये सेकंड कंडीशन जो है कि वो ये कह रहा है कि योर गैस इज लोअर देन पिक्ड, यानी जो कंप्यूटर ने पिक किया था वो 6 था और हमारा जो गैस नंबर है वो है 5, वो उससे लेस है, तो वो हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर हमें वो रिटर्न कर देगा 1। और हम कंडीशन देखेंगे कि पहली में क्या कह रहा है, अगर तो आपका जो रिस्पॉन्स है, क्योंकि रिस्पॉन्स के अंदर हमने उसने हमें जो रिटर्न किया वो 1 किया। तो फर्स्ट कंडीशन में वो कह रहा है कि अगर आपका रिस्पॉन्स 0 के इक्वल है तो वो नंबर रिटर्न करो, ये तो कंडीशन हो जाएगी हमारे पास फाल्स। फिर वो सेकंड चेक करेगा क्या हमारा रिस्पॉन्स इक्वल इक्वल -1 है, ये सेकंड कंडीशन भी फाल्स होगी। वो फिर थर्ड पे मूव कर जाएगा एल्स केस के अंदर। एल्स केस में हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है ना, उसके अंदर हम एक ऐड कर रहे हैं। तो लेफ्ट हमारे पास पहले 1 था ना ऊपर, तो हमने उसके अंदर हमारे पास नंबर क्या आया था, नंबर हमारे पास आया था 5। क्योंकि अब हमने आगे की फॉरवर्ड मूव करना है, क्योंकि हमारा जो गैस था वो है 5 और कंप्यूटर ने जो पिक किया था वो है 6 है। मिड हमारा 5 था, तो हम 5 से नीचे मूव नहीं करेंगे, 5 से नेक्स्ट मूव करेंगे। तो इसलिए हम इसे अपडेट कर रहे हैं कि हमारे पास जो नंबर 5 और नंबर के अंदर हमारे पास जो वैल्यू स्टोर थी वो थी 5 और हमने उसके अंदर अब एक ऐड कर दिया 6 हो गया। तो हमारा जो लेफ्ट पॉइंटर है वो 6 से आगे फॉरवर्ड करेगा, क्योंकि जो हमारा गैस किया हुआ नंबर था वो था 5। तो हमने 5 से आगे अब मूव करने, चेक करना कि क्या 6 है, 7 है, 8 है, हम 5 से नीचे मूव नहीं करेंगे। तो अब हमारा लेफ्ट हो गया 6 और जो राइट है वो हमारे पास हो गया 10। हम वाइल के अंदर आए, वाइल के अंदर कंडीशन चेक करेंगे क्या लेफ्ट है वो लेस देन इक्वल टू राइट है जी, हमारे पास 6 लेस देन 10 है, तो ये कंडीशन हो जाएगी ट्रू। अब फिर हम नंबर चेक गैस करेंगे। नंबर के अंदर हमारे पास क्या आएगा, लेफ्ट प्लस राइट, 10 प्लस 6 16 डिवाइड बाई 2, तो 8 आ गया हमारे पास इधर। तो अब हमारे पास नंबर के अंदर वैल्यू आ गई, हमने 8। तो अब हम फिर गेस कर रहे हैं क्या हमने हमारा जो नंबर 8 है और जो हमने पास करना है उसे गेस के अंदर, और कंप्यूटर ने जो पिक किया था वो 6 है, अब हमारा 8 है। अब हम कंडीशन चेक करेंगे कि हमारा जो गैस नंबर है इधर से वो ग्रेटर देन है पिक्ड से, तो हमें ये रिटर्न करेगा -1, फर्स्ट कंडीशन जो हमारे पास। तो -1 इसने रिटर्न किया तो हमारे पास इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो गई, जो एलिफ कंडीशन है वो हमारे पास ट्रू हो जाएगी, सेकंड वाली, क्योंकि हमारे रिस्पॉन्स में इस टाइम -1 आ गया है। तो वो क्या करेगा, जो राइट पॉइंटर है उसमें से एक माइनस कर देगा। हमारे पास ऊपर राइट पॉइंटर में वैल्यू पड़ी थी 10, 10 के अंदर वो क्या कर रहा है कि हाँ, राइट पॉइंटर के अंदर अब जो वैल्यू स्टोर होगी वो है नम -1। नम के अंदर हमारे पास इस टाइम क्या हुआ था 8, 8 -1, तो हमारे पास जो राइट पॉइंटर की वैल्यू आ गई है वो हमारे पास आ गई है 7। फिर वो वाइल के अंदर कंडीशन चेक करेगा क्या लेफ्ट राइट से कम है जी, ये कंडीशन अभी ट्रू हो रही है। अब फिर वो नंबर गैस करेगा, नंबर के अंदर क्या आ जाएगा, 6 + 7 13 डिवाइड बाई 2, तो 6 आ जाएगा हमारे पास। अब देखें, अब ये हम रिस्पॉन्स में हमने चेक करना है कि रिस्पॉन्स में वो क्या कह रहा है कि हमने जो गैस किया है नंबर वो है 6 और कंप्यूटर ने जो पिक किया था वो भी है 6। और इधर से अब हमारे पास जो थर्ड कंडीशन है कि यूर गैस इज इक्वल टू द नंबर आई पिक्ड, तो वो क्या रिटर्न करेगा 0। जैसे उसने हमारे पास रिस्पॉन्स के अंदर 0 रिटर्न किया तो हमारे पास जो इफ वाली कंडीशन है वो हो जाएगी ट्रू, और वही वो नंबर रिटर्न कर देगा हमारे पास, और वो ये वाइल से बाहर चले जाएगा। तो रिटर्न हमारे पास क्या कर देगा, वो 6 ही कर देगा, क्योंकि हमारे पास जो गैस नंबर था वो इक्वल इक्वल था जो हमने नंबर पिक किया था। तो हमारे पास जो आउटपुट होगी वो 6 है। चलिए, सबको क्लियर हो गया? यस मैम, अब क्लियर हो गया। ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन है ना, अरेंजिंग कॉइन्स वाला, ये भी आप दोबारा करके देखिएगा, ठीक है? अगर इसमें कोई इश्यू है तो कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ये दोबारा सुनूंगा लेक्चर, शायद समझ आ जाए इंशाल्लाह। जी ठीक है, अगर कोई इश्यू है तो कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? अभी हमारे थैंक यू सेशन का मैम। टाइम भी एंड हो गया है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग स्लैक पे पूछ सकते हैं, ठीक है? इस हम ना सेशन एंड कर दें। श्योर मैम, अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ लीजिएगा। आपको कोड जो है वो स्लैक पे शेयर कर दीजिए जाएंगे। एंड अल्लाह हाफिज एवरीवन। तो आपके Thank you, ma'am. Great session. थैंक यू सर। Allah Hafiz. यस सर।